भी सबको देख लूँ, आप लोग तो मुझे देखते हो, मैं आप लोग को नहीं देख पाता। तो आप लोग सभी कोई कैमरा ओपन करोगे क्या? मैं भी सबको देख लूँ एक बार, आप लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हो। अदर्स, अदर्स बाकी लोग, मैं एक स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ आप लोग के साथ, सेल्फी, ऑनलाइन सेल्फी। चलो सभी कोई कैमरा ओपन करो, मैं ग्रुप में फोटो डालूंगा आप लोग को, ठीक है? आप लोग भी तो देखोगे ना कैसे हो रहा है। सभी कोई कैमरा ओपन करो। नहीं करोगे? बस इतने ही? अरे बाकी लोग क्या कर रहे हो आप लोग? बस ऐसे ही चलेगा? अब लग रहा है सभी को इंटरेस्टेड नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि कई लोग ऐसे फेस वगैरह धुले नहीं होंगे, कल आप लोग क्रीम वगैरह फेस वगैरह धुल के अच्छे से तब आना, ठीक है? आज के लिए छोड़ देते हैं। क्या सलोनी सही बोला ना मैंने? सलोनी मैंने, हाँ, नो सर। सोनम बताओ भाई, सही बोला ना मैंने? हाँ, यस सर। तो मैं कल के लिए टाइम दे रहा हूँ, कल आप लोग सभी कोई फेस, कल भी हमारी क्लास है, तो कल आप लोग फेस वगैरह तो से सर धुल लेना। जिस दिन हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, सभी कोई फेस धुल के आना। सर लाइट नहीं है, कोई बात नहीं, उस दिन थोड़ा सा जुगाड़ कर लेना। ऐसे क्या जलता है, मतलब अगर मानो लाइट ना होता तो इन्वर्टर, पता नहीं इन्वर्टर नहीं तो फिर क्या जलता है आप लोग, क्या किससे पढ़ते हो अगर लाइट नहीं? टॉर्च। टॉर्च। ऐसे लालटेन वगैरह है क्या? जैसे कि हम लोग जब पढ़ते थे तो लालटेन से पढ़ते थे, मिट्टी का तेल यस डाल सर। के। आपके यहाँ चलता है क्या वो यस अभी? सर। सर घर पे ही बना जी। रखा है हमने। क्या? घर पे बना रखा है बोल रहा हूँ। हाँ, तो उसको कैसे जलाते लोग? उसका मतलब कि ऑयल तेल डालते हो या फिर कैसे करते हो आप लोग सर टॉर्च? ने सोलर प्लेट लगा रखी है। अच्छा, सोलर प्लेट। जैसे हमारे यहाँ तो इन्वर्टर है, तो लाइट चला जाता है, वैसे लाइट जल्दी जाती नहीं है, और जाती भी है तो इन्वर्टर से काम चल जाता है। तो मतलब कि आप लोग का पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि पहाड़ी इलाका होगा। सर मेरे यहाँ तो मिट्टी के हमारे तेल यहाँ से भी जलता है। है। सब जगह लाइट की पूरी सुविधा होगी या नहीं ये भी नहीं पता डेवरे मुझे। बोलते हैं। ढेवरी बोलते हैं? कितने लोग जानते हैं ढेवरी सर बोलते हैं मैं भी उसको? नो सर मैं सर। उत्तर प्रदेश का हूँ। हाँ, देवरिया जिला। अच्छा देवरिया। देवरिया तो यार मेरे कुशीनगर से काफी पास है, बहुत ही पास है। सर सलेमपुर का हूँ। हाँ सही है, तो फिर आप उधर कैसे चले गए उत्तराखंड? आप उत्तराखंड कैसे चले गए? पिताजी काम करते हैं, पिताजी अच्छा, काम करते हैं सर सेंचुरी में। हाँ, सेंचुरी। सेंचुरी किस चीज का है यार? पेपर मिल। अच्छा चलो, अच्छी बात है। तो एक बार यार मैं लेक्चर ये स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? मैं एक बार ये ओके सर। लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, और आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना कि चल क्या रहा है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? किसी को कुछ भी आइडिया है? किसी को कुछ भी आइडिया हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? एनीवन? क्या सबको पीरियोडिक टेबल याद हो गया क्या? क्या सबको पीरियोडिक टेबल याद हो गया? यस सर। यस सर। कम से कम एस और पी ब्लॉक तो 100% सबको याद होना चाहिए। और अगला हमारा टारगेट क्या है? अगला हमारा टारगेट डी ब्लॉक है। आप लोग क्या करोगे डी ब्लॉक का? सभी कोई वर्कआउट करके मुझे सेंड करोगे। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का वर्कआउट करके मुझे सेंड करोगे। सेंड करें। आप लोग, हाँ, सेंड करोगे। अगर ऐसे आप लोग सेंड करोगे ना, तो आप लोग एक दो बार पढ़ोगे, फिर आप लोग को क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। डाउट है किसी को? नो सर। किसी को डाउट नहीं, किसी को डाउट नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी अपनी क्लासेस। तो यार वही बात है, आज हमारा पीरियोडिक टेबल का क्या है, तीसरा लेक्चर है, और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल का क्या मतलब है? ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल का क्या मतलब है? कोई बताएगा? ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल का क्या मतलब है? देखो, पीरियोडिक टेबल में दो चीज होता है, लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है। यही दोनों चीजें हमें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, और ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है। क्या हम लोग यही पढ़ते हैं क्या? यस सर। हाँ, जी सर। यस सर। तो हम लोग को एक चीज पढ़ना है। अगर बात करें पीरियड की, यानी आवर्त की बात करें, तो लेफ्ट से राइट पूछेगा, और अगर बात करेगा ग्रुप की तो ऊपर से नीचे पूछेगा। यही दो चीज पूछेगा और कुछ नहीं। आई होप सबको क्लियर हो जाएगा, किसी को भी डाउट नहीं होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। तो हमें इस टॉपिक में यही पढ़ना, ट्रेंड्स इन पीरियड। वेटेज क्या है यार इस चैप्टर का? इस चैप्टर से ना मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन हर साल होते हैं। हर साल मैक्सिमम कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 2 से 3। ये मतलब आवाज तो नहीं आ रही है ना मेरी साइड से ज्यादा?
मेरे साइड से आवाज आ रही है क्या? नॉइजिंग वगैरह आ रही है क्या? बताओ भाई। No, No, sir. sir. मेरे साइड से आ रही है ना, तो आगे आवाज आ रही है। ये बताओ आप लोग, ये बताओ थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। अगर हमारे पास 118 नंबर है, इसका आईपीएससी नाम क्या होगा? आईपीएससी नेम क्या होगा इसका? UN Octium. U Octium. ऑक्टियम, ऑक्टियम। और ये कौन से ग्रुप का होगा? Noble gas. Sir, noble gas. Noble gas. एक दूसरा देख लेते हैं। ये बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट एलिमेंट 33 के लिए कौन सा सही है? 33 के लिए कौन सा सही है? अरे ये देखो यार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एलिमेंट 33 अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहला देखो, इट इज फिफ्थ पीरियड एलिमेंट, ये बोल रहा है। अब इसमें क्वेश्चन दे रहा है क्या पांचवें पीरियड का एलिमेंट है क्या? ये बोल रहा है। क्या ये पी ब्लॉक का है क्या? ये बोल रहा है। क्या ये 16वें ग्रुप का है क्या? ये बोल रहा है। क्या ये टिपिकल एलिमेंट है क्या? ऐसे बोल रहा है। देखो बच्चों, टिपिकल एलिमेंट जो सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट होते हैं ना, उनको तो क्या बोलते हैं? टिपिकल एलिमेंट। आवाज धीरे आ रही है। आवाज धीरे आ रही है क्या? Sir, आप सर सही बहुत है। धीरे आ रही है। अब सही है। यही है, सर, ये आप बताओ, इस क्वेश्चन को बताओ, अब पहले सही आ क्वेश्चन को बताओ, पहले क्वेश्चन कौन सा सही है? पहले क्वेश्चन में कौन सा सही है? पहले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया हुआ। तो सेकंड। अब ये बताओ, Second one. ये कौन से ग्रुप का है? सबसे पहले तो ये बताओ। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, 15. सब बीमार। बीमार। इसका मतलब जाहिर सी बात है, नाना पाटेकर कौन से पीरियड, कौन से ब्लॉक में आता है? टी ब्लॉक में आता है। ग्रुप नंबर 15 होगा। बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। टी ब्लॉक होगा। जाहिर सी बात है, सेकंड आंसर हमारा सही होगा। तो अगर आपको एएस दे दिया जाए तो आप यार देख के थोड़ी बताओगे, मतलब क्या इतना सोचोगे थोड़ी ना भाई। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, जाहिर सी बात है नाना पाटेकर आते हैं पी ब्लॉक में, तो ये हमारा क्या होगा? पी ब्लॉक का ही आंसर होगा। डाउट है किसी को? नो डाउट। ये बोल रहा No, है sir. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एटॉमिक नंबर ओनली एस ब्लॉक। मतलब ये कौन सा जो सीरीज है वो केवल एस ब्लॉक में पाया जाता है? Third one. देखो, तीसरा किस में पाया जाता है? ये बताओ, 13 किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है। एल्यूमिनियम पी ब्लॉक का होता है, ये तो होगा ही नहीं। 18 किसका होता है? 18 किसका होता है? 18 आर्गन का होता है। आर्गन किसका होता है? 18वें ग्रुप का, यानी नोबल गैस का, ये भी नहीं होगा। ठीक है। 22 किस में आता है? 22 आता है आपका डी ब्लॉक में आता है। क्या होगा? स्कैंडियम, टाइटेनियम। टाइटेनियम होता है ना, ये आएगा डी ब्लॉक में। बस यही एक बच्चा, मार दो इस पे। ठीक है, क्लियर है बातें? यस सर। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक में। अगले टॉपिक में आते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का क्या मतलब होता है? जैसे कि मानो हमारे पास फ्लोरीन, क्या है? फ्लोरीन। आप बताओ फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन? फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन? नो 9 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैं ऑक्सीजन पे एक माइनस लिख दूंगा, इसका मतलब ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन तो पहले से था, एक और एक्स्ट्रा माइनस आ गया, एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसका मतलब अब ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? No. 9 होगा। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। तो अब दोनों में इलेक्ट्रॉन 9 हो गए, इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। जैसे आप बताओ, हमारे पास ये सोडियम है, क्लोरीन है, O2 माइनस है, O2 है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। आप बताओ सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन? 11. 11। अगर मैं 1 प्लस कर दूं तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन? No. 9 है। 1 माइनस कर दूं कितना हो जाएगा? 10. 10 सॉरी, ये ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 अगर 2 माइनस कर दूं कितना हो जाएगा? 10. Mg में कितने इलेक्ट्रॉन? 12. 2 प्लस कर दूं 10 हो जाएगा। एल्यूमिनियम में 13, 3 प्लस कर दूं 10 हो जाएगा। तो सब के सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10 है। और जिसकी वजह से सब के सब क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। ये बताओ भाई, कितने लोग लेट से ज्वाइन हुए अभी जस्ट?
क्या रीजन रहा आपका? क्या रीजन है आपका? कितने लोग लेट से ज्वाइन किए? एक बार हाथ उठा दो, हाथ उठा दो एक बार। अभी जस्ट जिन्होंने ज्वाइन किया। आस्था, आस्था मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, आप लोगों ने लेट में ज्वाइन किया है। बताओ, क्लास तो मैंने 1 घंटे पहले लिंक सेंड किया था ना? बोलो भाई। अरे बता दो यार, रीजन बता दो, मैं कुछ थोड़ी बोल रहा हूँ आप लोग को। ट्यूशन जा रहे थे। अच्छा, तो बता दो। तो अगर आप लोग का कोई ऐसा सुटेबल टाइम हो ना, अगर आप लोग को लगता है कि नहीं थोड़ा सा और आगे कर दो या फिर ऐसे बैक कर दो, तो आप लोग बता देना, लेकिन ये क्लासेस मत छोड़ना, ठीक है? ठीक है सर। आप लोग के लिए, अगर आप लोग करोगे। हाँ, मतलब कि आप, क्या दिक्कत है? 3 सुबह लोग का टाइम है सर। सुबह तो अभी क्लासेस नहीं चलती है, यानी कि अभी जितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं, शोभित गुप्ता, शोभित गुप्ता, सर ग्रुप पे शोभित, लिंक ही नहीं आया था। कौन से ग्रुप पे आप हो? यस सर, सर हिंदी एच वाले। ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम जेई। सर मैं इंग्लिश वाले में ज्वाइन हुआ था, इसलिए मैम को बोला तब लिंक आया है ग्रुप पे। अरे यार, मैंने तो ग्रुप पे लिंक सेंड किया हुआ है आपके। मैं बता रहा हूँ, सर आप कौन से वाले ग्रुप में? सिलेक्टेड स्टूडेंट सक्षम 100, उसी में हो ना? नो सर, इस पे है सर, एच ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम जेई। अच्छा, एच ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम जी, आप इस पे नहीं हो? नो सर। एक मिनट रुक जाओ यार, सर हिंदी वालों का अलग ग्रुप है। हिंदी वालों का अलग ग्रुप है। वो सर एक ग्रुप ये है, ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम सुपर 50 पीसीएम। लेकिन ये बताओ, हिंदी वाले में तो क्या बोलते हैं, अभी ये है, क्या बोलते हैं कि अभी मैथ की लिंक गई हुई है ना, जो आप बोले एच ड्रीम कॉलेज, बोलो। यस सर, मैथ यस की लिंक सर। आई भी है। हाँ, सर ज्वाइन एक तो, मिनट। लेकिन सर ये क्लास हुई है जिस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन किया। हाँ, ठीक है, मतलब आपके, आप लोग यार दोनों ग्रुप में रहो ना फिर। सर सर इस क्लास का लिंक देर में आया सर, 556 पे लिंक आया सर इसका। अच्छा, मैं यार थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, बच्चे कम क्यों आ रहे, बच्चे कम क्यों आ रहे? चलो ठीक है। सर कोई और ग्रुप भी है क्या नहीं, कोई और इंग्लिश ग्रुप बैच तो का? नहीं है, कोई और ग्रुप नहीं है। ओके सर। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं फिर से, ठीक है? आप लोग इस वाले ग्रुप में नहीं, क्या सिलेक्टेड वाले में? वंस, सर कौन से वाले में? एक सिलेक्टेड करके, सिलेक्टेड 100 ग्रुप। नो सर, उसमें नहीं हूँ। ठीक है, आज मैं बात करता हूँ, ठीक है? मैं नेक्स्ट टाइम से आपके में शेयर कर दूंगा। ओके सर। ये रहा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, ठीक है? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक को हम लोग क्या बोलते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं ना भाई, हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, बताइए करो यार। ये बताओ, कौन सा ऐसा सेट है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है? कौन सा ऐसा सेट है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है? आप लोग को पोल करना आता है क्या? Yes. क्या मैं पोल में आपसे आंसर मांगू क्या सबसे? यस सर। चलो, मैं पोल जनरेट करता हूँ, एक मिनट यार, लेट यू नो व्हाट यू थिंक। यार मैं पोल जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या हो गया मेरे साथ? सर फोर्थ वाला। चलो चलो, आपने बता दिया, मैं पोल जनरेट नहीं कर पा रहा। सीधी सी बात है यार, देखो जेई मेंस 2019 में पूछा हुआ था, नाइट्रोजन में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 माइनस दिया हो तो 10 हो जाएगा। ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 2 माइनस दिया हो तो 10 हो जाएगा। फ्लोरीन में 9 होते हैं, 1 माइनस दिया हो तो 10 हो जाएगा। सोडियम में 11 होते हैं, 1 प्लस दिया तो कम हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसमें सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। इसका बता दो भाई। ये पूछ रहा है आयनिक रेडियाई, क्या मैंने आयनिक रेडियाई आपको बताया था क्या लास्ट क्लास में? यस सर। और जरा बताना क्या होगा, आयनिक रेडियाई का ट्रेंड बताना। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मुझे याद है। मैंने ये बोला था, जिस पे जितना प्लस चार्ज होगा वो छोटा होता जाएगा, जिस पे जितना माइनस चार्ज होता होगा वो बड़ा होता जाएगा।
अगर उनका पीरियड नंबर सेम है। सी, एक आंसर आ गया सी। बाकी लोग फर्स्ट। अदर्स, बाकी लोग क्या करें? आप चैट बॉक्स में लिख दो, सी। चैट बॉक्स में लिख दो, चैट बॉक्स में लिख दो यार। ये बताओ आप लोग को मेरी क्लास में हिंदी में कोई दिक्कत तो नहीं होती ना कि सर हिंदी नहीं समझ आ रहा है, आप जैसे बोलोगे मैं हिंदी बोलूंगा। मैं रेडियाई को मैं त्रिज्या बोलूंगा। आयनी को क्या बोलते हैं यार? धनायन बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? आयन बोलते आयनिक हैं, ही बोलते हैं। आयन बोलते हैं, आयनिक। आयनिक। कोई हरिद्वार से है आप लोगों में से? कोई नहीं यार हरिद्वार से। रुड़की, ऋषिकेश, यार घूमने वाले जगह में से तो आप लोग बोल नहीं। चलो अब देखो, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले बताओ हमारे पास ये क्या है? हमारे पास है सोडियम प्लस है, एक है पोटेशियम प्लस है, और एक है सोडियम के बाद क्या आता है? मैग्नीशियम 2 प्लस है, और एल्यूमिनियम 3 प्लस है। क्या कुछ ऐसे है क्या? बताओ भाई। यस सर। अब ये बताओ ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? कौन से पीरियड? तीसरे पीरियड का एलिमेंट है, और ये चौथे पीरियड का एलिमेंट है। क्लियर है बातें? आप बताओ तीसरे पीरियड का एलिमेंट होगा तो मैक्सिमम सेल कितने होंगे उसमें? 3। और चौथे पीरियड का होगा तो मैक्सिमम सेल कितने होंगे? 4। तो आप बताओ 4 सेल होगी तो इसका रेडियस ज्यादा होगा। बोलो भाई। इसका मतलब Yes. के प्लस क्या? सबसे बड़ा। के प्लस क्या? सबसे बड़ा। और इन तीनों में जो क्या बोलते हैं सेल नंबर कितना होगा मैक्सिमम? मैक्सिमम सेल 3 होगा। मैक्सिमम Yes, सेल कितना होगा? 3 होगा। और मैंने ये बोला था जिसमें पॉजिटिव ज्यादा उसकी रेडियस क्या होगी? बोलो यार। कम। कम होगी, रेडियस होगी, तो सबसे कम किसका? एल्यूमिनियम का। उसके बाद मैग्नीशियम का इस पे 2 प्लस है, उसके बाद सोडियम का इस पे 1 प्लस है। ऑप्शन सही है तीसरा वाला, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। कितने लोगों ने क्या क्या आंसर दिया तुम्हें जरा देखो। ये आंसर किसने दिया था यार? शोभित आपने बी बोला था क्या? अनुष्का आपने भी? यस सर। क्या देख के बोला था? सर वो Na और पोटेशियम का, सोडियम पोटेशियम का थोड़ा आगे पीछे हो गया था। कोई बात नहीं, ध्यान से ध्यान देना, ठीक है? ऐसे ही गलतियां हो जाती हैं। जेई कोई टफ क्वेश्चन थोड़ी पूछा है। सोनम आप बताओ Yes, भाई। sir. सही। वो क्या? उल्टा कर दिया मैंने उसको, सीधे उल्टा। अरे यार क्या कर रहे हो आप लोग? उल्टा कर दिया। देवेंद्र, देवेंद्र आवाज नहीं आ रही मेरी। आप लोग बोलोगे नहीं तो फिर हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? कैसे करेंगे? आगे बढ़े हम लोग, आगे Yes, बढ़ते sir. हैं। यस। अब देखो इसका यार एक बार वो कर दो, आप लोग मैच कर दो 12 वाले का, एक बार मैचिंग करा दो इसका। ये बताओ कौन सा सही होगा? 1 2 3 4 में कौन सा सही होगा? सर सी। Third. अब देखो यह सेकंड पीरियड का है, सी। यह थर्ड पीरियड का है, ब्रोमीन वाला फोर्थ पीरियड का है, आयोडीन वाला फिफ्थ Fifth. पीरियड का है। तो आप बताओ फिफ्थ पीरियड का होगा तो इसका रेडियस सबसे बड़ा होगा। तो पांचवे का किस पे टिक लगा दे? क्या 216 पे टिक लगा दे? क्या चौथे का किस पे टिक लगा दे? क्या 195 पे लगा दे? क्या दूसरे का किस पे लगा दे? क्या 95 पे लगा दे रहे हैं? और पहले का किस पे लगा दे? 60 पे लगा दे रहे हैं। क्या ऐसे कोई कल कोई दिख रहा है? पांचवे का पहला, यानी पांचवे का क्या, सॉरी चौथे का पहला, चौथे का पहला किसमें दिया हुआ? इसमें भी दिया हुआ, इसमें भी दिया हुआ। तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा किसमें दिया हुआ? इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है। दूसरे का चौथा, दूसरे का चौथा किसमें दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ ना? बोलो भाई। ऑप्शन सी।
Yes, sir. क्या ऑप्शन सी सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को भी डाउट इसमें? किसी को भी डाउट इसमें बताओ? कोई डाउट नहीं। जहां भी आप देखो, अगर आप बताओ ये सब कैसे आएगा, अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद होगा तभी तो। आपको पता ही नहीं यार क्लोरीन के नीचे कौन आ रहा है, जब पता ही नहीं है क्लोरीन के नीचे कौन आ रहा है तो आप लोग आंसर कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे ना। आपको पता होना चाहिए क्लोरीन के नीचे कौन है, सोडियम के नीचे कौन है। इसलिए मैंने आपको सबसे ज्यादा फोर्स किस पे किया? एस और पी ब्लॉक पे, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखो एटॉमिक रेडियस का फैक्टर अफेक्टिंग देख लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एटॉमिक रेडियस। फैक्टर अफेक्टिंग का क्या मतलब होता है? यानी कि परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, यही बोलते हैं ना हिंदी में। हाँ Yes, sir. तो देखो Yes, sir. एटॉमिक रेडियस में बताता हूँ, जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे है? नेगेटिव चार्ज पे है। अगर किसी भी एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? ज़्यादा। बढ़ेगा। अगर मानो उस पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? कम होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? कम होगा। कम। क्लियर है बातें? अगर Yes, sir. किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हो, किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हो तो साइज क्या होगा? कम Decrease. होगा। कम होगा। लेकिन किसी ग्रुप में अगर आप ऊपर से नीचे आते हो तो क्या होगा? साइज Increase. बढ़ेगा। इंक्रीज होगा। डाउट है क्या किसी को? No, sir. No, sir. डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो थोड़ा ना, ये केवल और केवल किस में फॉलो होता है? एस और पी ब्लॉक में फॉलो होता है, और एफ ब्लॉक में भी फॉलो होता है। डी ब्लॉक में थोड़ा सा एक्सेप्शन हो जाता है। डी ब्लॉक में क्या हो जाता है? एक्सेप्शन हो जाता है। एक्सेप्शन हो जाता है। तो थोड़ा डी ब्लॉक का ट्रेंड कुछ और होता है। डी ब्लॉक का ट्रेंड क्या होता है? कुछ और होता है। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम तक क्या होगा? स्कैंडियम ज्यादा होगा, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैंगनीज। यहां तक तो आपको क्या करना है? फिक्स याद करना है। फिर उसके बाद इसको क्या करना है? इन तीनों को फेकोनी, क्या बोलोगे? फेकोनी। Fake one. आयरन, कोबाल्ट और निकेल, इन तीनों का लगभग क्या होता है? लगभग सेम होता है। क्या होता है? लगभग सेम होता है। क्या बोलोगे? फेकोनी, फेकोनी। इन तीनों का लगभग क्या होता है? सेम होता है। और फिर कॉपर और जिंक में जिंक का ज्यादा होता है। क्या बातें क्लियर है क्या? आपको ऐसे रट लेना है। Yes, sir. हाँ तो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम और क्रोमियम मैंगनीज तक तो ये वाला ट्रेंड चलेगा जो चलता आ रहा है। फेकोनी में लगभग तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। और कॉपर और जिंक में जिंक क्या होगा? ज्यादा होगा। जिंक ज़्यादा। बिल्कुल। अब आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हो? आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या बोलते हो आप लोग हिंदी में? एनीवन? आयनन ऊर्जा। आयनिक ऊर्जा। आयनन, आयनिक ऊर्जा, आयनिक ऊर्जा। अब आयनिक ऊर्जा का क्या मतलब है ये बताओ। आयनिक ऊर्जा का क्या मतलब है? कहीं ना कहीं आयन से रिलेटेड है। बोलो भाई, आयन से रिलेटेड है। Yes, अब sir. ध्यान देखो, सबसे पहले मैं बना रहा हूँ सोडियम का एटम बना रहा हूँ। सोडियम का क्या बना रहा हूँ? एटम बना रहा हूँ मैं। कितने सेल टोटल? 3। आप बताओ पॉजिटिव न्यूक्लियस में पॉजिटिव कितने होंगे? 11। और नेगेटिव कितना होगा? 11। 11 होगा। 4 5 6 7 8 और 1 9, 11 बना लिया। अब देखो आयनन ऊर्जा क्या होता है? आयनन ऊर्जा वह ऊर्जा होता है, अगर मानो कि हम इसके एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है। मानो कि आप लोग घर में 11 लोग हो, कोई आ रहा है ऐसे गुंडा बन के ऐसे आ रहा है और किसी एक को धक्के मार के निकालना है, तो यार उसको एनर्जी लगानी पड़ेगी ना, अपनी एफर्ट लगानी पड़ेगी ना। ऐसे थोड़ी ना आपके घर में से आपको निकाल सकते हैं। बोलो भाई। तो आपको घर में से निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो देखो, तो हमें क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन को किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक ऊर्जा। आयनिक ऊर्जा या फिर आयोनाइजेशन Energy. एनर्जी, या फिर आप इसको एंथैल्पी बोल लो या फिर एनर्जी बोल लो। एंथैल्पी और एनर्जी दोनों क्या है? एक ही वर्ड है, ठीक है। तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
अब बताओ सोडियम में पहले क्या हुआ करता था, सोडियम ऐसे बेचारा एकदम सीधा साधा हुआ करता था। अब हमने इसमें क्या दे दिया, आयोनाइजेशन एनर्जी लगा दिया और इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, निकाल लिया। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो पहले इसमें 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन हुआ करते थे, अब क्या होंगे 11 प्रोटॉन तो होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10। 10 अब 10 इलेक्ट्रॉन जो है 10 प्रोटॉन को बैलेंस कर लेंगे तो एक प्रोटॉन तो एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, 11वां प्रोटॉन, तो उसके चलते इस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या डाउट है क्या किसी को, नो सर। नो सर। डाउट है किसी No, को कोई? तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे, फर्स्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन। आयनाइजेशन। हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, हमने क्या निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकाला। अब आते हैं थोड़ा सा अलग ट्रेंड पे, जैसे कि मानो हमारे पास सोडियम ही है, अब मानो सोडियम प्लस है, इसका मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसमें प्रोटॉन तो 11, अब इलेक्ट्रॉन कितना, इलेक्ट्रॉन तो 10 होगा ना। अब आप बताओ 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, पहले 11 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता था, 11 इलेक्ट्रॉन को। अब 11 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है, 10। तो आप बताओ पहले की तुलना में काफी तेजी से इसको पकड़े रहेगा, बोलो भाई। यस सर। यस सर। काफी तेजी से पकड़े रहेगा। और जब काफी तेजी से पकड़े रहेगा तो अब हम चाहते हैं फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, तो आप बताओ हम क्या पुराने वाले एनर्जी में इसको निकाल सकते हैं क्या? नो सर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो काफी टाइट पकड़ा हुआ है, काफी टाइट पकड़ा हुआ। मान लो एनर्जी बढ़ा दिए, एनर्जी बढ़ा दिए तो जो सोडियम प्लस था अब क्या हो जाएगा, सोडियम 2 प्लस हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। क्या किया, दो मतलब इलेक्ट्रॉन एक डाल। इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी निकला हुआ था, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो जब दूसरा निकालेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आप बताओ हमारे पास एक निकल के आया आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और एक निकल के आया आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड। आप बताओ हमें एनर्जी किसमें ज्यादा देनी पड़ी, सेकंड में। सेकंड में। तो मैक्सिमम टाइम सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, ज्यादा होता है फर्स्ट टाइम से, फर्स्ट वाले से। मैक्सिमम टाइम बोल रहा हूँ, इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन वाले को हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है बातें? यस सर। क्या Yes, डाउट है sir. क्या? अगर मानो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होता तो वो और भी ज्यादा होता, बोलो भाई। Yes, sir. हाँ जी। इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी में कितने लोगों को डाउट है, कितने लोगों को डाउट है आयोनाइजेशन एनर्जी में, हाथ उठा दो यार। एक पता है, मैं एक बैच ले रहा था, उसमें पूछा था कि एक एक लड़की थी कॉन्टिन्यूअस, वो हाथ उठाए रहती थी। मैं पूछा यार हाथ क्यों उठाते हो, कुछ पूछते भी नहीं हो? तो फिर वैसे बोली है कि सर वैसे तुम, मेरा नाम पता नहीं कहाँ से खो जाता है, लेकिन जैसे हाथ उठाती एकदम टॉप पे पहुंच जाती हूँ। क्या ऐसा आप लोग के साथ हुआ क्या? अगर कोई ऐसा खोया हुआ है, टॉप पे पहुंचना चाहता है, तो क्या करना पड़ेगा उसको? हाथ उठाना। हाँ जी, हाँ जी, हर्षित बताओ भाई। आयुष? कुछ नहीं, हाथ उठाना पड़ेगा, मैं तो ये बता रहा था। ये हाँ। आप लोग को ना मैं एग्जाम में देखूंगा, ये जितने लोग हाथ उठा रहे हैं ना, एग्जाम में देखता हूँ आप लोग का। सुना हो जल्दी एग्जाम होगा आप लोग का। ऐसे हाथ एग्जाम में भी उठना चाहिए और ऐसे टॉप पे एग्जाम में भी रहना है। ऐसे टॉप पे एग्जाम में भी आपको रहना है, वहां पे भी हाथ उठना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी संदीप बताओ भाई। बताया जाएगा आयुष, जल्दी बताया जाएगा आप लोगों को। इतना मान लो जो टेस्ट का शेड्यूल है ना वो संडे संडे को ही होता है, ठीक है? कितने लोग हो जो लोकल कोचिंग जाते हो या फिर ट्यूशन वगैरह फिर किसी भी तरीके से पढ़ते हो अलग जगह पे? कितने लोग ऐसे हो, देखो जरा मैं भी। बाकी लोग नहीं जाते हो? नो सर। कोई बात नहीं, जो जाते हो जो नहीं जाते हो, आप लोग को यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है यस सर। आप लोग को यहाँ पे ऐसा छूट है ना कि आप लोग बिना हेजिटेशन से, बिना कुछ के मेरे से कॉल पे भी पूछ सकते हो और ऐसे भी क्लास में ही पूछ सकते हो, ठीक है? कभी काल अलग पांडे सर के लेक्चर से पढ़ते हैं, अच्छी बात है यार, कहीं से भी पढ़ो लेकिन बेस्ट करो। आपको यहाँ पे भी आना है, ठीक है? आपको, हाँ जी सूरज बताओ भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बोल रहा है कि फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल लो, आयोनाइजेशन एनर्जी बोल लो, या फिर आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोल लो, सबका सब क्या है, सेम है। अब देखो आयोनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से
फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से कारक उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो अगर मानो आप बताओ कि हमारे पास ऐसे सेल है, मान लो कि यह तीसरा सेल है, तो तीसरे सेल में एस और एस सब सेल होगा, पी सब सेल होगा, और कौन होगा, डी भी सब सेल होगा। तो अगर मैं बात करूं एस, पी और डी की, तो सबसे नजदीक कौन होगा न्यूक्लियस के, एस वाला होगा, बोलो भाई। Yes, sir. एस वाला न्यूक्लियस के सबसे Yes, नजदीक sir. है, तो क्या एस वाले को जल्दी निकाल सकते हैं क्या? No, sir. No, नहीं निकाल sir. सकते। नो सर, ठीक है, नहीं, एस वाले को निकालने के लिए हमें एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी ज्यादा। देनी पड़ेगी, ज्यादा। ज्यादा एनर्जी लगन। फिर पी, फिर ज्यादा डी। क्लियर है बातें, क्लियर है। यस सर। अब आओ मैं कुछ बातें करता हूँ, जैसे ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें कि पीरियड की, क्या बात करें, पीरियड की और ग्रुप्स की बात करें। आप बताओ, अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज। साइज छोटा होता जाएगा। अगर साइज छोटा होता छोटा जाएगा तो जो न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट सेल है एक दूसरे के नजदीक आते जाएंगे क्या, यस सर। बोलो भाई। Yes, sir. जब एक दूसरे के Yes, sir. नजदीक आते जाएंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल। मुश्किल होगा। मुश्किल। अच्छा, लोगों को हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, कम लगानी पड़ेगी या फिर ज्यादा? से ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा लगाने पड़ेगी। तो याद रखना, बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी की ना, तो अगर किसी पीरियड में आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता जाएगा, डिक्रीज। इंक्रीज। अरे भाई बढ़ता जाएगा ना। बढ़ता जाएगा। आप बताओ, साइज कम होगी तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा, जब न्यूक्लियस के पास आएगा तो हमें एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। ज्यादा। यस सर। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता जाएगा, सर। बढ़ता जाएगा। अगर मैं बात करूं ग्रुप्स की, तो ग्रुप्स में अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज। बढ़ेगा। और जब साइज बढ़ेगा तो जो हमारे पास एक तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा हो जाएगी। तो ज्यादा हो जाएगी, क्या अट्रैक्शन पहले जैसे रहेगा क्या, नो नहीं रहेगा। सर। जब अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो आप कम एनर्जी दोगे तो भी इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, खुद से उड़ जाएगा। बोलो भाई। तो आप यस सर। Yes, sir. ऊपर जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा ना, यस सर। सर। कम होगा। इसमें बताओ भाई कितने लोगों को दिक्कत आएगा, कितने लोगों को दिक्कत आई इसमें, शोभित क्या दिक्कत आई भाई बताओ। सर मेरे को इसी में दिक्कत आई है, जो साइज इंक्रीज और डिक्रीज वाला। आप ये बताओ, आप इतना तो जानते हो ना, किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे वर्ग में तो साइज बढ़ेगा, बताओ भाई। यस सर। और जब साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और किनारे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो उसके बीच की दूरी भी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी इसका मतलब क्या, अट्रैक्शन कम होगा, क्योंकि वो Yes, sir. प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन, अट्रैक्शन कम होगा। जब अट्रैक्शन कम होगा तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी एनर्जी देखो, उड़ जाएगा भाई। बोलो यस सर, ओके। और जब साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी कम होगी, जब दूरी कम होगी तो काफी तेजी से पकड़े रहेगा, जब काफी तेजी से पकड़े रहेगा तो क्या होगा भाई, निकालना मुश्किल हो जाएगा। बोलो, डाउट है? नो सर। नो सर, ओके। चलोगे आपके यहाँ तो भंडारा लगता होगा काफी ज्यादा। यस। तो अच्छी बात है। चलो ये तो हो गया आपका ये, लेकिन कुछ एक्सेप्शन इसमें क्या है, सर एक्सेप्शन। साउंड स्लो आ रही। आप लोग ऑक्टेट रूल जानते हो क्या, ऑक्टेट रूल यस सर। यस सर। क्या होता है? ऑक्टेट रूल में ना पता है क्या होता है, सर आवाज साफ नहीं आ रही, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? आप साफ यस सर। यस सर। अरे सर आवाज। पता है क्या, Yes, सर sir. बाहर ना आपकी आवाज भांगड़ा नहीं आ रही। बाहर भांगड़ा बज रहा है और शादी का माहौल है, क्या करे यार, ये मन थी ऐसे जाएगा, सर मन किया पीछे ये तो भी माउंटेन है लेकिन क्या, अरे वो गिर नहीं सकता है भाई। आप पता लोग भी कर है, सकते पता हो। है मेरे को। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा ऑक्टेट रूल में। ऑक्टेट रूल में बच्चों क्या होता है ना, सब के सब चाहते हैं कि हमारे आउटर मोस्ट में क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। अगर 8 8 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होगा तो अपने आप को क्या करेंगे, स्टेबल फील करेंगे। क्या करेंगे, स्टेबल फील करेंगे। टेबल। तो एक चीज याद रखना, बस हीलियम, हाइड्रोजन जो है और हीलियम जो है, ये दोनों चाहते हैं कि हमारे आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बाकी सब कितना चाहेंगे, 8 है। बाकी सब कितना चाहेंगे, 8 है। क्लियर है बातें, क्लियर है। अब ध्यान से यस देखिए, सर। सर।
एक होता है हाफ फील्ड, एक होता है फुल फील्ड। तो मैंने इलेक्ट्रॉन भरना बताया था। ये बताओ ये एस सब सेल है, एस सब सेल में कितने डब्बे? एक दो एक। डब्बा, इसे एक डब्बा, पी सब सेल में एक- कितने डब्बे? एक डब्बा का क्या नाम है? तीन तीन। डब्बे डी का में क्या नाम? 5, पाँच हर एक डब्बे का क्या नाम है? डी में 5 सर, इसमें हर एक डी डब्बे में में क्या 5 नाम है? और एफ में 7, हर एक डब्बे का क्या नाम है? एसपीडीएफ ऑर्बिटल, 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 ऑर्बिटल। ठीक है, डब्बे का नाम यही पूछ रहा था मैं। अच्छा देखो, इसमें हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। क्या भर सकते हैं? मैक्सिमम 2 दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन और पी वाले मैक्सिमम कितने भर सकते हैं? 6, 6। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर मान लो मैंने इसमें 1 भर दिया, इसमें 1 भर दिया, और इसमें मैंने 2 भर दिया, और इसमें मैंने क्या भर दिया? 3 भर दिया, तो कोई पूछेगा इन पहले में और दूसरे में और तीसरे में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? तो आप लोग किसका नाम लोगे? तीसरा वाला, क्योंकि तीसरा, तीसरे वाला इस तीनों में ना एक इसके तीनों एक हाथ में क्या है? लड्डू है। मतलब कि इसका तीनों ऑर्बिटल क्या है? कम से कम एक इलेक्ट्रॉन से फिल, यानी हाफ फील्ड है। क्या है? हाफ फील्ड है। तो अगर मैं पहले और दूसरे के कंपैरिजन की बात करूं तो तीसरा वाला क्या है? ज्यादा स्टेबल है। तीसरा वाला क्या है? ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी 2 तरीके से मिलती है, या फिर हाफ फील्ड हो, या फिर फुल फील्ड हो, या फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो। 3 चीज याद रखना। क्या याद रखना? या फिर ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, या फिर हाफ फील्ड होना चाहिए, या फिर फुल फील्ड फुल फील्ड होना चाहिए। क्लियर है क्या बात है? अगर मान लो डी वाले को हाफ फील्ड होना चाहिए तो इसमें डी वाले में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 हाफ फील्ड के लिए। फुल फील्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? 10, 10 क्या डाउट है क्या किसी को? नो सर नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। आते हैं, देखो आते हैं। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। तो आप बताओ ये क्या, कौन सा पीरियड की बात कर रहा हूं मैं? ये पी पीरियड, सेकंड पीरियड की बात कर रहा हूँ। तो आप बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या, मैं लेफ्ट से राउट जाऊंगा तो क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा बढ़ेगा। यानी इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। लेकिन इसमें जो होता है इन दोनों में और इन दोनों में क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। क्या होता है? एक्सेप्शन यानी मतलब अपवाद। अपवाद क्या बोलते हैं? अपवाद। तो बेरिलियम की जगह बोरान होता है, बोरान की जगह क्या होता है? बेरिलियम होता है। नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन की जगह क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्या है? नियॉन है। क्या डाउट है क्या किसी? ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? फर्स्ट आयोनाइजेशन। अब ध्यान से देखना, ऐसा रीजन क्यों है, ध्यान से देखना। अब हम सबसे पहले बेरिलियम और बोरान की बारे में बात कर रहे थे। एक साइड है बेरिलियम और दूसरे साइड है बोरान। आप बताओ बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर 4। और इसका कितना? 5। इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, कैसे लिखूंगा? 1s2 और 2s2। और इसका कैसे लिखूंगा? 1s2 2s2 और 2p। कैसे लिखूंगा क्या? अब देखो, अब हमें इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से निकलता है? सबसे लास्ट वाले ऑर्बिटल से निकलता है। सबसे लास्ट वाले से निकलेगा। अगर हमें बेरिलियम का निकालना है तो कहां से निकालूंगा? 2s2 वाले से निकालूंगा, यानी इस वाले जगह से निकालूंगा। 2 इलेक्ट्रॉन है। और बोरान में निकालना तो किसे निकालूंगा? 2p1 वाले। इसमें हमको 2s2 से निकालना है, इसको हमें 2p1 से निकालना है। अब देखो, सॉरी, इसमें 3 डब्बे हैं। अब देखो एक बार ध्यान से देखना। आप बताओ हमारे पास 2s2 क्या है? फुल फील्ड है। फुल फील्ड है। और 2p1 क्या है? न ही हाफ फील्ड है, न ही फुल फील्ड है। तो आप बताओ फुल फील्ड वाला ज्यादा स्टेबल कि हाफ फील्ड वाला? फुल फील्ड वाला, फुल फील होगा। फुल फील्ड वाला ज्यादा स्टेबल है, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या फिर मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। और जब मुश्किल होगा, अगर हम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन निकाले तो क्या हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी? बोलो भाई। यस सर। इसकी वजह से बेरिलियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो हम लिखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी वाला फर्स्ट। अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम क्या हो गया? ज्यादा हो गया। जब ज्यादा हो गया तो अब बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2s1 बचा। और इसमें कितने बचे?
1s2 और 2s2, 2p1 वाला तो खत्म ही हो गया, बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। खत्म हो गया। हाँ जी, कौन क्या पूछ रहा है? यस सर। कौन क्या पूछ रहा है? सूरज, सूरज लिखा है क्या? सही सही है करके बोल रहा हूँ सर। अच्छा, अरे तो हाथ मत उठाओ ना। देखो ये तो हो गया, ये फर्स्ट आयनेशन एनर्जी की बात है। आते हैं सेकंड आयनेशन एनर्जी में। किसमें आते हैं? सेकंड आयनेशन एनर्जी में। अब हमें फिर से इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब देखो, अब इसमें इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे 2s1 से, बोलो भाई, और इसमें किससे निकालेंगे? 2s2 से। 2s अब हमारे पास इसमें हाफ फील्ड है, इसमें फुल फील्ड है। अब कौन स्टेबल? फुल फील्ड वाला ना, सेकंड वाला, फुल फील्ड वाला। फुल फील्ड वाला। तो Full field. आयनेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? इसकी ज्यादा हो जाएगी। तो मतलब अगर हम बात करें बेरिलियम और बोरान में, तो होना चाहिए ट्रेंड के हिसाब से तो बेरिलियम का ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो बेरिलियम का ज्यादा होता है, बोरान का क्या होता है? कम होता है, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। लेकिन सेकंड की बात करें तो सेकंड वाला किसका होता है? बोरान का ज्यादा होता है, बेरिलियम का कम होता है। बोरान क्या का। डाउट है क्या किसी को? नो सर। किसी कोई डाउट नहीं। अब देखो, नाइट्रोजन के बाद आ रहा है ऑक्सीजन। तो आप बताओ आयनेशन एनर्जी किसका ज्यादा होना चाहिए? ऑक्सीजन का? यस सर। यस सर। ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन को क्या लिखोगे? 1s2, 2s2, 2s2, 2p3, 2p3, 1s2, 2s2 और 2p4। 2p3, 4। अब देखो इसमें हमारे पास 3 डब्बा, 3 डब्बा में एक एक इलेक्ट्रॉन। 2p3 वाले की बात कर रहा हूं मैं। और इसमें कितने डब्बे? अच्छा, डब्बे तो 3 ही होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 4 होगा। अब आप बताओ, यह हाफ फील्ड है और यह ना ही हाफ है ना ही फुल है, तो स्टेबल कौन? नाइट्रोजन। सर 2p3, सर 2p3 2p3 बिल्कुल, क्योंकि यह हाफ फील्ड है और ये ना ही हाफ है ना ही फुल फील्ड है। फुल है। इस हिसाब से होना चाहिए तो ऑक्सीजन का ट्रेंड के हिसाब से, लेकिन किसका होता है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब क्या हुआ? अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या हो जाएगा? 2p2 हो जाएगा, बोलो भाई। 2p हो जाएगा। यस सर। और ये कितना हो जाएगा? 2p3 हो जाएगा। अब बताओ, अब ऑक्सीजन वाला ज्यादा स्टेबल होगा, यह कम स्टेबल हुआ, तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? Oxygen. ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का। ये दोनों एक्सेप्शन ऑक्सीजन बहुत का। बार पूछा है, बहुत बार जेई में पूछा है, लिमिट से ज्यादा बार पूछा है। क्लियर है क्या बात है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को डाउट? किसी No, को sir. भी doubt? कोई डाउट नहीं। नो सर। आगे बढ़ते यार, आगे बढ़ते यार। अच्छा लग रहा है, मतलब लैंग्वेज में मेरे कैसा लग रहा है कि हाँ टोन जो है वो समझ आ रहा है, या फिर ज्यादा आप लोग को यस लगता है सर। सर सही है। सर आ अपना रहा वाला आ रहा है फीलिंग हो रहा है समझ। टोन में अपना वाला ज्यादा ऐसा तो नहीं ना, ज्यादा इंग्लिश या फिर ज्यादा हिंदी? नो ऐसा सर कुछ सही नहीं। है। No, sir. सर सही है। सही है सर। लग रहा हूँ ना यूपी वाला हूँ? यस सर यूपी। सर बिहार वाले लग रहे हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो जैसे कि मेरा ऐसा है कि मैं कई जगह रहा हूँ, मैंने दिल्ली में भी रहा, मैंने साउथ में भी रहा। अब जिस लैंग्वेज में बोलोगे उस लैंग्वेज में पढ़ा दूंगा। टोटली इंग्लिश, टोटली हिंदी, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के, ठीक है? सर तो आप कहाँ से हैं? मैं गोरखपुर से हूँ, यूपी, गोरखपुर से हूँ। ओके। तो आप लोग जिस लैंग्वेज में बोलोगे, टोटली इंग्लिश, टोटली हिंदी और हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के, तो यार ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि मुझे हिंदी भी आती है। ठीक है सर, भोजपुरी, हाँ जी भोजपुरी भी आता है मुझे। भोजपुरी खान सर को जानते हो आप लोग? यस सर। सर हाँ हाँ यस सर। मुझे भोजपुरी भी आता है। मैं सर भोजपुरी में बोलिए सर। क्या पढ़ाऊंगा, क्या बताइए आप लोग के, बताओ जन। सर रवा देखा था नहीं। चलो अब ज्यादा ना फैमिलियर मत हो, ठीक है? पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं। मुझे ये जो आप लोग जितना जानते हो ना उतना लैंग्वेज मुझे आता है। तो देखो, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी नाइट्रोजन का और सेकंड वाला ऑक्सीजन का। ये अक्सर बार पूछता है, एक्सेप्शन है, याद कर लेना आप लोग। अब सीधी सी बात है, आयनाइजेशन एनर्जी देखो, अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर मानो किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा होगा। और किसी पे नेगेटिव चार्ज है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? कम होगा। पूछो कैसे? जैसे मान लो सोडियम पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये बताओ, एक तो वैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, बोलो भाई, यस इसलिए तो मैम। पॉजिटिव चार्ज है ना। Yes, अब sir. हम क्या कर रहे हैं, इस पे एनर्जी दे रहे हैं।
इसका एक और आप बताओ, एक तो कोई भिखारी है, ऊपर से आप उससे बोल दो भाई कुछ मुझे भी दे दो, तो क्या वो देगा क्या? नहीं देगा। नो सर। आप बहुत प्रेशराइज करोगे तब जाके देगा। तो मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, आप और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो आयनेशन एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन वही अगर किसी पे माइनस चार्ज है, तो आप बताओ इसके पास क्या है? पैसे की बहुत ज्यादा पैसा है, मानो अंबानी है, इसको यार 1 रुपया दे देगा तो क्या दिक्कत है? बोलो भाई। इसके पे माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज ये इजिली क्या कर सकता है? दे सकता है। माइनस चार्ज क्या इजिली क्या कर सकता है? दे सकता है। डाउट है किसी को? नो सर। नो नो सर। डाउट। No, अब sir. बाकी मैंने बता ही No, दिया, sir. आयनेशन No. एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन बंधुता हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। दोनों नाम इसका क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या डाउट है? Affinity. क्या डाउट है क्या किसी को? नो सर। नो डाउट है, कोई No, डाउट नहीं है। sir. अब देखो हमारे पास एक और सीन है इसका। तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डेफिनेशन बताओ यार, आप लोग पढ़ चुके हो। साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। अरे यार, साझेदारी की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को हम इलेक्ट्रॉन लोग को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। साझेदारी के जो शेयर पेड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। मतलब ये जो हिंदी वर्ड सुन रहा हूँ ना, काफी दिन बाद बहुत आनंद आ रहा है कि यार मैंने भी हिंदी पढ़ा था 12th तक। साझेदारी के इलेक्ट्रॉन, अब हम लोग पता है उसके बाद से हम लोग शेयर पेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। शेयर्ड पेड यानी कि शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। साझेदारी वाले को शेयर बोलते हैं ना हम लोग। देखो यस सर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप लोग भी ना धीरे धीरे इंग्लिश सीखना, वरना ऐसा नहीं कि आप लोग मतलब कि छोड़ देना, फिर कोई मतलब नहीं है फिर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्लियर है बात है? या फिर इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखो क्या होता है, हम क्या इलेक्ट्रॉन गेन बोला ना, गेन का क्या मतलब होता है? ग्रहण करना। बोलो भाई। Yes, sir. तो मान लो हमारे पास एक ऑक्सीजन है, क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में 2, अब इसके अंदर +8 है प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वो भी 8 -8. 8 ही है, ठीक है, 8 है। तो होता क्या है? होता ये है कि बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डालने पे, अब देखो बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन है साइड में, और यह भी क्या है? इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं और एनर्जी रिलीज कर देते हैं। क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं और एनर्जी रिलीज कर देते हैं। तो बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी कि किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होती है, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब Electron देखो, gain. जब एनर्जी निकलेगी तो वह एनर्जी माइनस में होगी। जब इस डब्बे का यानी इस एटम का एनर्जी खर्चा होगा तो वह एनर्जी क्या होगा? माइनस में होगा। लेकिन जब हम एटम पे एनर्जी देंगे तो वह एनर्जी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब आप Positive. लोग एक बात बताओ, हमने पढ़ा अभी इसके पहले क्या पढ़ा? आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी में हम एटम पे एनर्जी देते थे ना 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो वह एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव एनर्जी होगी। क्या होगी? पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो अब वह एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव होगी। नेगेटिव। क्या बात है? क्लियर है क्या? Yes, sir. क्लियर है। तो आओ हम एक एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। ये ऑक्सीजन का एग्जांपल है। मानो कि अब क्या है? अब इसमें 8 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। मैंने 1 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया। तो अब ऑक्सीजन पे मैंने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन लिया और क्या कर दिया? 1 इलेक्ट्रॉन इसमें एंट्री करा दी। अब बताओ क्या O- हो जाएगा क्या? यस सर। और O- के बाद इसमें से एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है क्या? आप मान लो उस एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को AF बोल दो, और इसको क्या बोल दो? फर्स्ट बोल दो। क्या बोल दो? फर्स्ट बोल दो। अब मान लो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी O- में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 9 इलेक्ट्रॉन हो गए।
अब हम क्या कर रहे हैं, एक और इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक और इलेक्ट्रॉन डालना है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो अब इसके पास जगह नहीं है, अब इसके पास क्या है, जगह नहीं है। अब बोलेगा भाई मेरे पास जगह नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। अब क्या बोलेगा, जगह नहीं है तुम जाओ यहाँ से। ये बोलेगा कि तुम मुझे भगा नहीं सकते, मैं जबरदस्ती आऊंगा। जब आप बताओ, जब यह जबरदस्ती जाएगा इसके आउटर मोस्ट सेल में, तो ये बताओ बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी फिर। जी सर। जब बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी तो जो पहले माइनस हुआ करता था, अब सेकंड वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस हो जाएगा। पॉजिटिव। O2 माइनस हो जाएगा। जैसे कि एक बात देखो, मानो आपका ये क्या है, प्यारा सा घर है। क्या है, प्यारा सा घर है। आपके घर रिलेटिव्स आते हैं क्या, हाँ आते हैं। यस सर, बहुत। मानो बहुत आते हैं आप लोग का। अब देखो क्या है, प्यारा सा घर है, मानो 3 रूम है, ठीक है। आप लोग सभी कोई ठीक हो, रह रहे हो, कोई एक रिलेटिव्स आ गया तो बोलोगे यार कई दिन पाया, बुला लेते हैं, ठीक है, बुला लेते हैं। तो क्या होगा कि आपने इसको बुला लिया, आराम से रह रहा है, इसका मतलब आपने अपनी मर्जी से बुलाया इसको, बोलो भाई। जब आपने अपनी मर्जी से बुलाया कि बिना किसी अपोज के, तो वह एनर्जी क्या होगी, माइनस होगी, माइनस होगी। लेकिन अभी वो रिलेटिव्स गया नहीं है, तब तक एक और आ गया। अब बताओ क्या होगा। ये सर पॉजिटिव होगा, उसे बुलाया नहीं था हमने। नहीं बुलाया तो नहीं था, आपके घर में जगह भी नहीं है। यस सर। ये बताओ दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा सीधा तो चलेगा ना, क्या करे अब इसका। पहले वाले के साथ तो नहीं चला था, लेकिन दूसरे वाले के साथ तो चलेगा ना, बोलो भाई। तो इसको जबरदस्ती कहीं भी एडजस्ट करके, भाई तुम यहाँ पे सो जाओ, तुम नीचे सो जाओ, मतलब खुद को एडजस्ट करके ऐसे करना पड़ेगा, खुद को प्रॉब्लम में डालनी पड़ेगी। ये वाला सेकंड वाला क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। क्या आप लोग इसके पहले जानते थे क्या ये चीजें? नो सर। कैसे हो जाता, नहीं जानते थे यार, ये आपके एनसीईआरटी में बुक में होगा ये। सूरज आप जानते थे क्या? जानते थे ना आप? और कौन जानता था? कितने लोग हैं जो कि इधर उधर से क्लासेस लेते हैं, वो तो जानते होंगे ना। एनीवन? अनुष्का आपको पता था क्या? सर थोड़ा बहुत, इतना थोड़ा बहुत? डिटेल में नहीं पता था सर। पूरा क्यों नहीं पता था? डिटेल में पढ़ा सर करो इतना यार। डिटेल में नहीं पता था। हाँ, और क्वेश्चंस भी लगाया करो आप लोग। अब आपको रीजन, अब कभी भूलेगा क्या, पहला वाला आएगा तो नेगेटिव हुआ क्योंकि पहले वाले को हम अपनी मर्जी से बुलाए थे, और दूसरा वाला क्या होगा, Yes, sir. जबरदस्ती घुसना चाहेगा तो Positive खुद होगा। एनर्जी लगाओ। या फिर अगर खुद बोलना चाहे तो बोल लो भाई बगल में रूम ले लो, जब उसका खुद पैसा लगेगा तो पता चल जाएगा। ठीक है सर ओके सर। हाँ जी बताओ। सर जैसे ऑक्सीजन में जो उसमें उसकी वैलेंसी 2 होती है ना, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी रखता है, तो उसमें सेकंड वाली भी नेगेटिव होगी, मतलब नहीं पॉजिटिव नहीं, होगी सेकंड वाली। पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती सर है। पर ठीक है, उसकी कैपेसिटी तो 2 रखने की है, तो हम एनर्जी क्यों देंगे, मतलब। देखो बात कैपेसिटी की नहीं होती यहाँ पे। जैसे कि मानो ना कि अगर मानो एक तो इसके आउटर मोस्ट में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, सबके सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है। तो आप बताओ, जब एक तो बाहर से इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है, तो रिपल्सन तो होगा ना यार, उसको भगाने की कोशिश किया जाएगा। यस सर। क्या मैंने पहले या दूसरे क्लास में आपको जब जेड इफेक्टिव बताया था, इस सील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो आपको बताया था ना कि जो आउटर मोस्ट होते हैं वो भी चाहते हैं न्यूक्लियस के पास जाना, लेकिन जो अंदर वाला होता है वो धक्का देके बाहर करता है। यस सर। जहां सेम कैटेगरी वाले मिल जाएंगे ना, वहां रिपल्सन होगा। सर मतलब हर एलिमेंट की सेकंड वो ईजीसी पॉजिटिव होगी। हाँ जी यस सर। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू वैलेंस सेल टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। जैसे कि मानो हमारे पास ये कोई एटम है, एक इलेक्ट्रॉन डालो, या माइनस में आ गया और एनर्जी रिलीज हुई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखो, जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडिशन इज आइसोलेटेड गैस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का क्या मतलब है, जनरली जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ऐड करने पे क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। याद रखना, इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, अक्सर नॉन मेटल लेते हैं। अक्सर कौन लेते हैं, नॉन मेटल लेते हैं। मेटल हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। क्या करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन को निकालना। अगर आप मेटल में इलेक्ट्रॉन डालोगे तो मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है। क्या है, खुद एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब आप बताओ, क्या आप अंबानी को पैसे दान कर सकते हो? नहीं।
मान लो कि सोडियम क्या है, अंबानी। सोडियम क्या है, अंबानी। वो इलेक्ट्रॉन को, वो खुद ही इलेक्ट्रॉन दान करता है, भाई ले लो। आप उसको पैसे दान कर सकते हो क्या? क्या पता नहीं वाले साहब। क्या बोलेगा वो आपको अगर आप उसको पैसे दोगे तो? थैंक यू होनी चाहिए। दोनों बोलेगा बताओ तुझे ये क्या खरीद लूंगा पैसे का बोलेगा? ये सही बोला। मतलब तुम्हारी क्या पावर, मैं तुम्हें ही खरीद लूंगा, ऐसे बोलेगा। मैं तुम जैसे लोगों को देता हूँ, ऐसे नहीं बोलेंगे ना? ऐसे क्या बोलेंगे? सर हाँ, तो हमें देना किसको इलेक्ट्रॉन, ये भी देखना है भाई। जो वर्षों से क्या उनका खानदानी परंपरा आता है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। क्या आपने कभी सोडियम को माइनस सुना है? नो सर। मैग्नीशियम को माइनस? उनकी खानदानी आदत है यार इलेक्ट्रॉन देना, वो इलेक्ट्रॉन कभी लेंगे नहीं। क्लियर हो गया होगा? यस सर। यस सर। अब देखो ये लिख रहा है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एडिशन इन आइसोलेटेड ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस का क्या मतलब है? एनर्जी देनी पड़ती है। एनर्जी देनी पड़ती है। ऊष्मा शोषी भी। हाँ, उष्मा शोषी और उष्मा छेपी। उष्मा शोषी और हाँ। तो अब देखो आप बताओ कि जब इसका फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी था तो एनर्जी कितनी रिलीज हुई? देखो माइनस में दिया हुआ है, कितनी रिलीज हुई? माइनस 141 की। 41। ठीक है। और जब सेकंड वाला था तो उसमें एनर्जी देनी पड़ी, कितनी देनी पड़ी? 744। बोलो भाई, ऐसा हुआ क्या? अब ओवरऑल हम लिखे तो ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल देना ही पड़ेगा। ओवरऑल क्या होगा? देना ही पड़ेगा। क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है? यस समझ सर। गए होगे आप? कोई टफ है क्या ये? नो सर। नो सर। अब ये बताओ, 1 घंटा तो हमारा हो गया, आप लोग के पास अभी टाइम है, पढ़ा दूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी? यस सर। यस सर पढ़ा यस सर। यस सर। पढ़ा दीजिए यार ये मैंने इसका ट्रेंड नहीं बताया, इसका ट्रेंड नहीं बताया। देखो क्या होता है, अगर मैं, हमारे पास यह है पीरियड, पीरियड, और यह हमारे पास है ग्रुप। तो किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे, आप बताओ लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा? डिक्रीज छोटा होगा। घटेगा। जब साइज छोटा होगा तो हमारे पास न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बीच दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप बताओ अगर हम एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ये भी तो न्यूक्लियस के नजदीक ही होगा ना, क्योंकि साइज तो कम है ना। यस सर। यस सर। जब न्यूक्लियस के नजदीक है, साइज कम है, तो आसानी से फिक्स हो जाएगा। जब आसानी से फिक्स हो जाएगा तो उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। क्या होगा? उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं किसी पीरियड में अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे ना तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? इंक्रीज बढ़ेगा, बढ़ेगा। वो जैसे कि मानो हमें नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन डालना है और ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन डालना है। तो नाइट्रोजन में अगर -50 जूल है ना तो इसमें -70 जूल आएगा। बढ़ेगा लेकिन माइनस में बढ़ेगा। ठीक है? क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। यस अब सर। देखो किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे, किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे, तो आप बताओ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो न्यूक्लियस का कोई कंट्रोल रहेगा नहीं, न्यूक्लियस का कंट्रोल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब कम हो जाए तो एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो इसके आसपास इलेक्ट्रॉन ही मंडरा रहेंगे। तो आप बताओ इसको क्या करेंगे? उसको ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी। मतलब कि क्या बोलते हैं, आयनेशन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उतनी एनर्जी नहीं निकलेगी, कम हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। क्या डाउट है क्या किसी को? नो सर। अब देखो हमारे पास क्या है? हमारे पास ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन के नीचे क्या क्या आता है? फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आप बताओ ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसका ज्यादा आयोनाइजेशन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? फ्लोरीन। फ्लोरीन, फ्लोरीन का। फ्लोरीन और आप बताओ ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? डिक्रीज। बढ़ जाता है। डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, कम होता है। लेकिन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का ज्यादा होता है। किसका ज्यादा होता है? क्लोरीन का ज्यादा होता है। ऑक्सीजन में क्लोरीन से का। कौन आता है? सल्फर आता है। ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें तो सल्फर का ज्यादा होगा। ठीक है?
नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का ज्यादा होगा, ऐसे होता है। क्लियर है क्या बात है? बस इन्हीं दोनों में एक्सेप्शन, इन्हीं में एक्सेप्शन होता है, बाकी किसी में नहीं। और सबसे ज्यादा पूछेगा तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका हुआ? क्लोरीन। क्लोरीन का हुआ। किसका ज्यादा हुआ? क्लोरीन का ज्यादा। आप लोग क्लोरीन। exception समझ के या फिर कोई भी समझ के याद कर लेना। अब ये बताओ, क्या मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बता दूं इसी स्पीड में? यस सर। बता देता हूं। अब देखो क्या होता यह है, ध्यान से देखना। कहाँ गया? हाँ, अब देखो जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तो आप बताओ कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। यस बताओ भाई। यस सर। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग। यह एक ऐसा पावर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता नाम का एक ऐसा पावर है, जिसके पास ज्यादा हुआ अपना इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा ही अपने पास, दूसरे का भी क्या करेगा? खींच लेगा। अपना इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा ही, दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खींच लेगा। आप बताओ, जब यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस। यस सर। यस। तो ये जो क्लोरीन है माइनस चार्ज है, तो दूसरे वाले का भी खींच रहा है, तो इसके पे कुछ माइनस वाला गुण आ जाएगा। बोलो भाई। यस सर। और ये Yes, बताओ, sir. जिसका इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है उसके पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बस पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब देखो, अब हम आते हैं ग्रुप और पीरियड की बात। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब है? साझे, एक बार बताओ सलोनिया हिंदी में थोड़ा। सर साझेदारी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। और कोई बताएगा हिंदी में? अदर्स? किसी तत्व के परमाणु की साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। और कोई? और जो कोई इंग्लिश में बताएगा? इंग्लिश वाले कितने लोग हैं, बताओगे भाई? हाँ जी बताओ यार, आप क्या डेफिनेशन दे रहे हो अपने लैंग्वेज में? अरे बता दो यार, केवल हिंदी वाले ही हैं क्या इधर? और कोई नहीं है? Sir, the tendency of a more negative element to attract atoms in a covalent bond towards itself, it called electronegativity. बिल्कुल यार, बिल्कुल। दोनों लोग के अलग अलग बातों में सुन लिया हमने। कितना तो पता है, हिंदी वालों को इंग्लिश वाला समझ आ जाएगा, लेकिन इंग्लिश वालों को हिंदी वाला नहीं समझ। अनुष्का, आप इन लोग का समझ आया क्या? Yes, क्या sir. बोल? आ गया थोड़ा बहुत। चलो अच्छी बात है, मुझे तो दोनों समझ आया। अब देखो, जैसे कि मानो हमारे पास क्या है, हमारे पास है, अब देखो क्या होता है। देखो, अगर आप बताओ हमारे पास ये जैसे है, मान लो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये क्या है? एक पीरियड है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। आप बताओ, जैसे सेकेंड पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे, साइज क्या होता जाएगा? घटेगा। साइज घटेगा। और जब साइज घटेगा तो आप बताओ, फ्लोरीन की साइज अगर हमारे पास इतना है तो ऑक्सीजन की साइज बड़ी होगी। बोलो भाई। ऑक्सीजन की साइज बड़ी हुई। तो अब देखो, अगर मानो दोनों में हम बॉन्ड बनाते हैं, दोनों में क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में बॉन्ड बनाते हैं। तो अब बताओ कि फ्लोरीन क्या है? साइज में छोटा है। और जब साइज में छोटा है तो इसका जो आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के काफी नजदीक होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। बोलो भाई। यस सर। यस सर। जब न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहेगा तो इसके न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन और इसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन। तो ये क्या करता है कि जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है उसको भी क्या करता है? अपनी तरफ खींच लेता है। बोलता है यार हम तो पावरफुल है, और आउटर मोस्ट सेल भी हमारा क्या है? छोटा है। और जब छोटा है तो हम क्या करेंगे? साइड सामने वाले को अपनी तरफ खींच लेंगे। तो आप बताओ, जिसका साइज छोटा, अगर हम किसी पीरियड की बात करें, मान लो अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें या फिर थर्ड पीरियड की बात करें या फिर फोर्थ पीरियड की, अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। और जब छोटा होता जाएगा तो आप बताओ इसका पावर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। दूसरों को खींचने की, दूसरे की खींचने की पावर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो आप बताओ, अगर किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। बढ़ भाई साइज छोटा होगा तो यार इसका पावर बढ़ जाएगा। बोलो भाई। यस सर। इंक्रीज। अगर हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे
तो साइज क्या होता जाएगा, छोटा। बढ़ता जाएगा। अरे भाई साइज बढ़ेगा ना, ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो। यस सर। और जब साइज बढ़ेगा तो उसका न्यूक्लियस और उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन काफी दूरी हो जाएंगे। और जब काफी Yes, sir. दूर हो जाएंगे तो जो शेयर पेयर वाला इलेक्ट्रॉन होगा, जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन होगा, उसको खींचने में प्रॉब्लम होगी न्यूक्लियस को, क्योंकि यार दूरियां तो बढ़ गई तो कैसे खींचेगा, बोलो भाई। यस सर। हाँ, तो जब खींच नहीं पाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, घटती ऊपर से जाएगी। नीचे आने पे कम कम होती जाएगी। तो कम हो सबसे ज्यादा जाएगी। किसका, Decrease क्लोरीन हो- का। ये बताओ भाई किसको दिक्कत है इसमें, नो सर। किसी को प्रॉब्लम, नो सर। क्या समझ आ रहा है, क्या चल क्या रहा है आप लोग को। सर। यस सर। यस सर। बिल्कुल समझ आना चाहिए। तो आप लोग क्या करना, आप लोग पढ़ना यार इसको। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बस इतना ही है। बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालते कैसे, इसके कुछ स्केल से हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें किसी को भी डाउट है, कहीं भी डाउट है, ये बताओ। 1 घंटा आप लोग के एब्जॉर्ब हो जा रहा है क्या, या फिर 1 घंटा से ज्यादा पढ़ा दो। ये आपने पढ़ना जरूर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये पढ़ना आप लोग थोड़ा सा। अब ये जैसे देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, कम होगा। और जब कम होगा तो इसका मतलब सबसे ज्यादा किसका, क्लोरीन का, और सबसे कम किसका, सीजीएम का। क्लियर है। यस सर। यस सर। तो जितने लोगों को डाउट है यार एक बार बता दो, बता दो, काफी अच्छा लगेगा। कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताओगे आप लोग।